ये 5/4/1981 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। तो बाबा ने जो मुरली चलाई है, ये मुरली खास बाबा ने धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस लेकर कैसे जीवन में चलना है, इसके ऊपर ये सारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। साथ में बाबा ने कहा कि धर्म अर्थात विशेष धारणा होती है। धर्म पर चलने का मतलब ही धारणा है, और धर्म में स्थित होना है तो कर्म भी करना है, और धर्म के बिना कर्म में कभी सफलता नहीं मिल सकती। धर्म पे चलने के लिए बाबा ने कहा तो कर्म भी करना होगा, धर्म के बिना कर्म में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो है हर काम धर्म मतलब धारणा स्वरूप होकर ही करना है। धर्म और कर्म के संबंध को जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे, और धर्म और कर्म दोनों के मेल से ही हमें सर्व प्राप्तियों के झूले में हम झूल सकते हैं, और दूसरों को भी इस झूले में झुला सकते हैं। बाबा ने इसलिए कई बार हमें अटेंशन दिलाया कि धरत पड़िए धर्म ना छोड़ी, भी कुछ भी हो जाए लेकिन धर्म में हमें सदा स्थित रहना है, धर्म से कभी पीछे नहीं हटना है। तो दोनों बातें हमें क्लियर हो गई कि धर्म से ही कर्म है। अब इन बातों को विस्तार से बाबा ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, इसको सब ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन हुआ है तब से इसी महान कर्तव्य का संकल्प किया। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म भी यह है। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष 2 धारणाएं हैं, एक तो धर्म और दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना है और कर्म भी करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल ही नहीं सकती है। धर्म अर्थात विशेष धारणा है, मैं क्या हूँ। इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो, असमर्थ कर्म हो, या अयथार्थ धारणा है, या अर्थात मानव है अर्थात मानवी क्यों ना हो, मेरा धर्म ही मानव धर्म है जिसको देह अभिमान कहते हो, और इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए हैं। ऐसे ब्राह्मण जीवन में यथार्थ ये धारणा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। इसी आधार पर कर्म बदल गया है। जिस दिन से बाबा के बच्चे बने हो उस दिन से आपको बार बार एक बात पक्की कराई गई है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो अपने आप हमारे श्रेष्ठ सोमान से, श्रेष्ठ स्मृतियों से हमारे धर्म और हमारी धारणाएं बदल गई हैं। अगर कर्म में श्रेष्ठ के बजाय धारणा कर्म हो जाता, उसका भी आधार इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप ही है। फाउंडेशन क्या हुआ? धर्म, और इसी कारण धर्मात्मा शब्द कहा गया है। आप सब धर्मात्मा हो। कौन बैठे हो? सारे धर्मात्मा, है ना। धर्म के मार्ग पे चलने वाले को धर्मात्मा कहते हैं बाबा। तो पहले बाबा ने कहा चेक करो कि धर्मात्मा द्वारा ही स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। पहले ये चेक करना कि सदा धर्म में स्थित रहता हूँ तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता रहेगा। यही पहला पाठ पक्का करना है, मैं कौन हूँ। इस ब्राह्मण जीवन में हमें यही पाठ पक्का करना है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ कि क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन हूँ इसी प्रश्न के उत्तर निकालो तो कितनी लिस्ट बन जाएगी। अभी अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कितने टाइटल्स याद आ जाएंगे, क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा टाइटल्स बाप के हैं। कर्म के आधार से सबसे ज़्यादा टाइटल्स बाबा के हैं, और बाबा के टाइटल्स तो बच्चों के टाइटल्स भी वही आ गए हैं। तो जो बाबा के टाइटल्स वो आपके भी टाइटल्स हो गए, सब में मास्टर हो गए ना। सारे कल्प के अंदर टाइटल की लिस्ट इतनी बड़ी किसकी भी नहीं होगी।
देवताओं की भी इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है जितनी बड़ी लिस्ट भगवान के बच्चों की है और भगवान की है। सिर्फ अपने टाइटल्स लिखने लगो ना तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है। यह इस संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री हैं। उन्होंने डिग्री भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों की आगे में कुछ नहीं है। इतना नशा रहता है, फिर भी शब्द यही आएगा, मैं कौन हूँ। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उसी टाइटल्स के धारणा स्वरूप धर्मात्मा बनकर कर्म करो और कर्म करते धर्म को ना छोड़ो। इसलिए धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए। कुछ भी हो जाए अपनी धारणा को मजबूत बनाइए। धर्म और कर्म का मेल होना यही संगम युग की विशेषता है। जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाबा ने जोड़ लिया, ऐसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। आज बाप दादा सर्व बच्चों का यही खेल देख रहे थे, कौन सा धर्म और कर्म का मेल चल रहे हैं। एक को पकड़ लेते हो, एक को छोड़ देते हो। जैसे कर्म और योग का मेल है, अगर दोनों में से एक को छोड़ दे तो ऐसे ही होगा जैसे झूला झूलने में दोनों रस्सी ज़रूरी होती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गहरी बात बाबा ने एग्जाम्पल में ली है कि धर्म और कर्म में दोनों में कौन सा एग्जाम्पल सटीक है। और वो एग्जाम्पल सटीक है कि हम एक झूले को देखते हैं। जब हम झूले पे झूल रहे हों और दोनों रस्सियों में से एक रस्सी टूट जाए तो आप झूले में घबरा जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना, डर जाएंगे आप। तो वो झूला आपको खुशी नहीं देगा, वो आपको डर और भय पैदा करेगा और आप गिर भी सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, अगर आपने धर्म छोड़ दिया या आपने कर्म छोड़ दिए तो आप दोनों में से किसी भी एक रस्सी को तोड़ा तो अर्थात अतीन्द्रिय सुख के झूले से आप वंचित रह सकते हो। तो आवश्यकता है कि धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस रखते चले जाए। अगर एक रस्सी टूट जाती तो नीचे हो जाएंगे, वह छोटी बड़ी हो सकती, समान ना हो तो क्या हाल होगा। ऐसे धर्म और कर्म दोनों का मेल रखो, सर प्राप्तियों के झूले में झूलते रहो। नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से आप प्राप्त स्वरूप का अनुभव कर लेते हो। तो चलते चलते चेक करना नहीं आता, इसलिए झूलने के बजाय चिल्लाने भी लग जाते हो, क्या करें कैसे करें। जैसे अज्ञानियों को कहते हो ना, मैं कौन हूँ, ये पहेली नहीं जानते हो, ऐसे अपने से पूछो उस समय कि मैं कौन हूँ, है ना। जब आप भूल जाते हो, जब रस्सी टूट जाती है, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, मुझसे तो होता ही नहीं है, बाबा मेरे जीवन में विघ्न क्यों आते हैं, है ना। ऐसे करके बाबा को सुना करके रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा, जब आप अज्ञानियों को कहते हो कि मैं कौन हूँ, ये पहेली को आपने समझ लिया तो समझ लो सब कुछ समझ लिया। तो आप भी उस समय याद करो, मैं कौन हूँ, है ना, क्या मेरे ऐसे बोल होने चाहिए। ये अच्छी तरह से जान जाओ। इसमें भी 3 स्टेजेस है, एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना और तीसरा है मानकर उस पर चलना। जानना, मानना और चलना, ठीक है। 3 स्टेज से हमें पार होना पड़ेगा, अर्थात स्वरूप बनना होगा। तो किस स्टेज तक पहुँचे हो जानते हो, मैं तो सब पास हो गया हूँ, मानने में भी सब पास हो। और तीसरा नंबर है मानकर चलना, अर्थात उसका स्वरूप बनना। इसमें क्या समझते हो, जब स्वरूप बन गए हो तो स्वरूप अब भूल नहीं सकता। जैसे देह का स्वरूप कब भूल सकते हो क्या, भूल करके भी देह समझना उल्टा है, लेकिन स्वरूप तक आज गया तो भुलाते भी भूल नहीं सकते हो। तो ऐसे ही हर टाइटल सामने रख करके देखो, स्वरूप में लाया है। जैसे रोज बाप दादा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं, ऐसे ही चेक करो कि स्वदर्शन चक्रधारी ये संगम का स्वरूप है तो जानने तक लाया है या मानने तक या स्वरूप तक। तो सदा ही स्वदर्शन चक्र चलता रहे, वह परदर्शन या स्वदर्शन को भुला देता है। बाबा टेंशन दिला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रदर्शन में अपने स्वदर्शन चक्र को भूल जाते हो। याद रखो कि ये प्रदर्शन ही मेरा स्वदर्शन का चक्र काट देता है।
ये देह को देखना भी प्रदर्शन है, सो आत्मा है, देह पर भी प्रकृति है, पर है। तो प्रकृति भाव में आना भी, प्रकृति के वशीभूत होना, यह भी परदर्शन का चक्र है। पर को देखना अर्थात परदर्शन का चक्र में पड़ना। तो जब अपनी देह को देखना भी प्रदर्शन हुआ तो दूसरे की देह को देखना, इसको क्या आप स्वदर्शन कहेंगे? व्यर्थ संकल्प, पुराने संस्कार, यह भी देवभान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार, जो बाबा के संस्कार वह आत्मा के संस्कार। बाबा के संस्कार जानते हो, वह सदा ही विश्व कल्याणकारी है। तो बच्चा कैसा होना चाहिए? परोपकारी ना, रहम दिल ना, वरदाता होना चाहिए। ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बने हैं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसमें आपका स्थित होना। तो बाबा ने कहा जिसके आधार पर चलते रहना। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते हो तो वो नाचता रहता है। अगर बाबा ने कहा किसको गिरने की देंगे तो वो गिरता रहेगा। आपने खिलौने देखे होंगे कि कुछ खिलौने जो होते हैं वो गिरने वाले होते हैं, कुछ खिलौने मतलब जैसे ज़मीन में गिरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो नाचते हैं खड़े होकर के। तो बाबा ने कहा चाबी लगा दो तो वो गिरेंगे और नाचेंगे। तो आपको भी बाबा ने कहा, बहुत ही प्यारी सी बात रखी बाबा ने, कि वह नाचता है, अगर किसको गिरने को देंगे तो गिरेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी आपकी एक चाबी है। तो बाप के संस्कार निजी संस्कार बनाए, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो मेरी ये नेचर है। बाप समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल। तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं कौन हूँ को स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। नहीं तो जानने और मानने वाली लिस्ट में चले जाएंगे। सदा यह स्मृति में रखो, मेरा धर्म भी यही है और इसी धर्म में सदा स्थित रहो तो कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति। लेकिन आप लोगों का स्लोगन क्या रहेगा? धरत पढ़िए, धर्म ना छोड़िए। इसी स्लोगन को, इस प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखना है ना। धर्म और कर्म में सबसे पहली धारणा है हमारी, वो भी जो है धारणा अर्थात धर्म। तो इसी कल्प पहले वाले पुराने से नए बच्चे आए हैं, पुराने से पुराने भी हो और नए भी हो। तो नए बच्चे अर्थात सबसे छोटे छोटे, सबसे लाडले होते हैं। नए पत्ते सबको सुंदर लगते हैं। तो भल नए हो लेकिन अधिकार में नंबर 1 ऐसे सदा पुरुषार्थ करते चलो। सबसे पहला अधिकार क्या दिया? पवित्रता का। उसके आधार पर सुख शांति सर्व प्राप्ति अधिकार हो जाती है। तो पहला पवित्रता का अधिकार लेने में सदा नंबर 1 रहना, तो प्राप्ति में भी नंबर 1 हो जाएंगे। पवित्रता का फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। बाप दादा को भी बच्चों को देखकर खुशी होती है, फिर से अपना अधिकार लेने पहुंच गए। इसलिए खूब रेस करो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। सब सीट्स खाली हैं, फिक्स नहीं हुई हैं। जो नंबर लेना चाहो वो ले सकते हो। इतना अटेंशन रखते चलते हो, अधिकारी बनते चलते हो। योग्यताओं को धारण करो तो योग स्वतः ही बनते जाएंगे। अच्छा, ऐसे सभी श्रेष्ठ बच्चों को जो धर्म और कर्म पर चलने वाले हैं, सभी श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा ने याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज की मुरली से हमने सीखा कि धर्म और कर्म में ही हमारी धारणा स्वरूप बनना ही, धर्म और कर्म पर चलना है।